बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से इकोनॉमिक्स में टॉपिक हमारा है आज कानून तकलील मुख्ततिम शरा इस्तब्दाल। स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यह है क्या चीज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसे आम तौर पर हम MRS के नाम से भी याद करते हैं। तो स्टूडेंट ये है क्या चीज? आपको पता है कि जब हम पैसे को खर्च करते हैं तो सबसे बड़ी ख्वाहिश हमारी ये होती है कि हमारा पैसा जाया ना हो। तो हम अपने पैसे को खर्च करते हैं इस हिसाब से कि ज्यादा से ज्यादा चीजें भी हासिल हो जाएं, कम से कम पैसा खर्च हो, चीजें म्यारी भी हासिल हो जाएं, पैसा भी कम खर्च हो। और फिर हम ये भी चाहते हैं कि चीजें ज्यादा से ज्यादा जरूरत की हैं वो सारी आ जाएं, ये चीज भी आ जाए, ये चीज भी आ जाए। किसी एक चीज पर तो इक्तफा हम नहीं कर सकते, तो हमें बहुत सारी चीजें खरीदना होती हैं। तो इसलिए हमारा कंज्यूमर ये चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें और ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल हो। तो हमारे इस लॉ का ताल्लुक जो है वो कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से है, प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ से नहीं है। तो हमारे सारिफ के पास, मैं फर्ज कर लेता हूं कि 1000 रुपीज है, सपोज हम करते हैं कि हमारे सारिफ के पास 1000 रुपया है और वो दो चीजें खरीद रहा है। तो हमारा सारिफ चाहता है कि मैं एक्स शय भी खरीदूं, वाई शय भी खरीदूं। उस 1000 रुपए के अंदर दुकानदार उसे जो पेयर फराहम करता है वो कहता है कि इस चीज की 1 इकाई दूंगा और इस चीज की 14 इकाइयां दूंगा 1000 रुपीज में। तो हमारा सार्फ कहता है कि भाई मैं तो चाहता हूं कि इस चीज की इकाई थोड़ी सी कम कर दूं और इस चीज की इकाई थोड़ी सी कम कर दूं और इस चीज की 1 इकाई बढ़ा दूं। तो हमारा कंज्यूमर कहता है, सारिफ कहता है कि मैं इसकी 2 इकाइयां लेना चाहता हूं। तो जाहिर है कि उसके पास 1000 रुपया है, तो इस 1000 रुपए के बदले में जब वो यहाँ की 2 इकाइयां लेगा तो उसे यहाँ कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वो कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है ये डिपेंड करता है सारिफ के जरूरत पर और उसके बिहेवियर पर, उसके मूड पर। इसी को हम आज के कानून से तशबीह देते हैं। तो स्टूडेंट वो कहता है कि मुझे 1 इकाई एक्स्ट्रा दे दो, दुकानदार कहता है कि कुछ कुर्बानी दे दो, इसकी कुछ इकाइयां छोड़ दो या फिर पैसे बढ़ा दो। पैसे है नहीं उसके पास तो वो इसकी इकाइयां कुछ ना कुछ छोड़ने को तैयार हो जाएगा। फर्ज कर ले कि वो कहता है कि मैं इसकी 4 इकाइयां छोड़ना चाहता हूं। यहां वो ये पेयर इंतखाब कर लेगा, 1 इकाई इसकी लेगा, 14 इकाइयां इसकी लेगा। अगर वो इसकी 1 एक्स्ट्रा इकाई लेना चाहता है, इसकी 1 एक्स्ट्रा इकाई लेने के लिए इसकी 4 इकाइयां हाथ से छोड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 1 इकाई लेने के लिए उसे 4 इकाइयां छोड़ना पड़ती हैं, 1:4 हो जाएगा। अब हमारा कंज्यूमर ये चाहता है कि अगर मैं इसकी 1 इकाई एक दफा फिर हासिल करना चाहूं तो हम उसे कहेंगे भाई कुर्बानी फिर देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसकी इकाइयां जो है वो कम करनी पड़ेंगी आपको, 10 नहीं मिलेंगी आपको, कम मिलेगी। तो कंज्यूमर कहता है कि हाँ मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, इसकी 1 एक्स्ट्रा इकाई लेने के लिए कुछ इकाइयां इसकी ड्रॉप कर दूंगा। कितनी इकाइयां तैयार हो गया लेने के लिए? फर्ज कर लेते हैं 7 इकाइयां लेने के लिए तैयार हो गया। अब इसकी 1 इकाई, पहले 1 इकाई लेने के लिए उसने 4 इकाइयां ड्रॉप की, 14 में से 10 आ गया, वो 4 इकाइयां ड्रॉप की। अब वो कहता है कि नहीं मैं अब 4 इकाइयां ड्रॉप नहीं करूंगा, अब मैं 3 इकाइयां दूंगा उसकी 1 इकाई बदले में। और अगर उसे फिर 1 इकाई चाहिए, चौथी इकाई हासिल करनी है तो उसे फिर कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब वो कहता है कि जी मैं इसके बदले में सिर्फ 2 इकाइयां ड्रॉप करता हूं। यूं अगर हम गौर से देखें तो अगर हम 5वीं इकाई भी सपोज हम खरीदना चाहते हैं, देख लेते हैं हम 5वीं इकाई अगर वो खरीदना चाहता है तो वो कहेगा कि भाई मैं इसके बदले में सिर्फ 1 इकाई ही ड्रॉप करूंगा, बस 4 इकाइयां, यूं 1:1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो सवाल पैदा होता है वो ये कि शुरू में एक्स की 1 इकाई खरीदने के लिए उसने इसकी 4 इकाइयां ड्रॉप की। वजह यह थी कि ये इकाइयां उसके पास बहुत ही कम थी, सिर्फ 1 ही यूनिट था। तो ये उसे बड़ी प्यारी लग रही है, ये चीज जिस चीज की कमी हो वो उसे हमें ज्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए इसकी 1 इकाई के बदले में बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इसकी बड़ी कुर्बानी इसलिए देने के लिए तैयार है कि उसके पास ये वाफिर मिकदार में चीजें मौजूद थी। 14 इकाइयां थी, उसकी 1 इकाई है, तो इसकी 1 इकाई है ये कम है और इसकी 14 इकाइयां थी बहुत ज्यादा है। और फिर वो देखता है कि जैसे जैसे वो मजीद इकाइयां हासिल कर रहा है उसका रेशो कम होता चला जा रहा है। एक पहली दफा इकाई 1 लेने के लिए 4 इकाइयां ड्रॉप कर दी वाई की, दूसरी दफा 1 इकाई लेने के लिए 3 इकाइयां ड्रॉप की, तीसरी दफा 2 इकाइयां, अब चौथी दफा 1 इकाई। अब नेक्स्ट वो करेगा तो इकाई देने के लिए तैयार ही नहीं हो जाएगा। उसकी वजह क्या है?
उसकी वजह स्टूडेंट ये है कि अब ये चीज उसके पास कम होती चली जा रही है। जो चीज कम होती चली जा रही है इसलिए उसे वो प्यारी होती चली जा रही है। अब वो चीज हाथ से छोड़ना नहीं चाहता, पहले वो छोड़ना चाह रहा था और ये चीज जो है वो अब वाफिर मिकदार में उसके पास आ गई, लिहाजा इसकी अहमियत कम होती चली जाएगी, इसका फायदा कम होता चला जाएगा, इसकी चाशनी कम होती चली जाएगी, लिहाजा वो चीजें इसके बदले में ड्रॉपेज जो है वो कम होता चला जाएगा। तो जब हम किसी चीज को हासिल करते हैं किसी दूसरी चीज की कुर्बानी देकर, तो हमारा रवैया ये होता है कि शुरू में हम बड़ी कुर्बानी देते हैं, फिर जब चीज कम रह जाती है तो कुर्बानी भी कम होना शुरू हो जाती है। शुरू में ये चीजें कम थी, बड़ी कुर्बानी दे रही हैं, अब ये चीजें कम हो रही हैं, इसकी कुर्बानी कम होती चली जा रही है, हम ड्रॉपेज कम करते चले जा रहे हैं। इसी कानून को कानून तकलील मुख्ततिम शरा इस्तबदाल कहते हैं कि हमारा ये कानून हमें ये बता रहा है कि जो तबादले की शरा है, मुख्ततिम शरा जो है तबादले की, वो मुसलसल कम होती चली जा रही है, तकलील होती चली जा रही है। ऐसा कानून जिसमें हम चीजों के तबादले की शरह को मुसलसल कम करते चले जा रहे हैं। आइए स्टूडेंट इसको डायग्राम में भी देखें। सिंपल सा डायग्राम है हमारा, यहां हमने एक्स शाय रखनी है, यहां हमने वाई शाय रखनी है। 1 और 14 को आपस में मिला देंगे हम। यहाँ 1 इकाई है इसकी और उसके बदले में इसकी वो 14 यूनिट्स हासिल कर रहा है, ये हमारे पास पहला। उसके बाद यहाँ 2 और 10 है, इधर से हम 10 ले लेते हैं और इधर से दूसरी इकाई पर चले जाते हैं, यूं हमारे पास पॉइंट नंबर 2 हासिल हो जाएगा। फिर हमारे पास 3 और 7 है, यहां हम जाएंगे स्टूडेंट्स 7 पर और इधर आ जाएंगे हम 3 पर। फिर हमारे पास 5 और 4 है, इधर से हम 4 लेंगे और इधर हम 5 पर चले जाएंगे। और स्टूडेंट अगर हम बनाना चाहें तो ये भी बना लेते हैं, या स्टूडेंट अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो 5 पर भी ले जाएं, यहां हमारे पास हो जाएगा इसका 4। अब ये जो हमारे पास 5 पॉइंट्स हासिल हुए हैं स्टूडेंट, इन 5 पॉइंट्स को हम एक खत के जरिए मिला देते हैं और इस खत को हम स्टूडेंट, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, इसी खत को हम अदम तरजीह का खत भी कहते हैं, आईसी के नाम से हम इसको याद करते हैं। हमारा ये खत हमें बता रहा है, शुरू में हमारा रवैया ये था कि हम इसकी 1 इकाई लेने के लिए इतनी इकाइयां दे रहे हैं, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखें कि इसकी 1 इकाई लेने के लिए हमारी कुर्बानी थोड़ी सी कम हो गई, इसकी कुर्बानी इतनी दे रही है, ये कुर्बानी थोड़ी सी कम हो गई। फिर हम 1 इकाई हासिल करने के लिए, ये देख लीजिए कहां चले गए, और फिर हम इसकी 1 इकाई हासिल करने के लिए सिर्फ इतनी सी कुर्बानी दे रहे हैं। तो आप देखें कि शुरू में हम इतनी इकाइयां ड्रॉप कर रहे हैं, बाद में कम हो रही है, फिर कम हो रही है, फिर कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब यह है कि हमारा सब्स्टिट्यूशन रेट जो है वो मुसलसल कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम इसकी इकाइयां तबादला करते चले जा रहे हैं, तब्दील होने की शरह में कमी आती चली जा रही है। स्टूडेंट इसको मैथमेटिकली भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, सिंपल सा फार्मूला है हमारा मैथमेटिकली। अगर हम इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्या करेंगे हम इसको डेल्टा y को डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। जिस जगह पर भी आप जाएंगे जवाब हमारा यही आएगा। मिसाल के तौर पर हम यहां चले जाते हैं तो यहां देखें 2 के बाद 3 जो आ गई, इसका मतलब है डेल्टा जो है वो वहां आया है 1, इसकी जगह पे हम रख देंगे x का डेल्टा 1 हुआ, यानी कि डेल्टा का मतलब चेंज होता है। यहां 2 इकाइयां थी, यहां 3 इकाइयां थी, फर्क जो आया है 1 का आया है। और इसी दौरान में यहां जो फर्क आया है 7 पर, पहले 10 था अब 7 है, इसका मतलब फर्क आया है 3 का। तो आप इसको हासिल करेंगे तो ये देखिए हमारे पास रेशो वही बनेगा जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास 1 और 3 का रेशो बन रहा है और यहां भी आप देखें कि 1 और 3 का रेशो बन रहा है। तो स्टूडेंट ये छोटी सी हमारी वीडियो थी, उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो से आपको इस्तेफादा हासिल हो रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, चैनल हमारा पसंद आ रहा है आपको। काफी दिनों बाद हाजिर हुआ हूँ, बस कुछ मेरी मसरूफियात थी जिसकी वजह से इतना गैप आ गया। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मुसलसल। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये बताया कि हमें सर ये वीडियो चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, तो आप अपने टॉपिक कमेंट्स में लिखकर भेजा करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करें। तो हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी और नासिर। बस्सलाम।